हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। ओके। इंटरनेट आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। सो आज का सेशन वो चाहे 7th क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो, सभी के लिए है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर बुक्स कैसे डाउनलोड करें, सर इंटरनेट पे ये कैसे सर्च करें एंड सो ऑन। सो ज़्यादातर जो टास्क है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आप लोगों को स्कूल से जो मिल रहा है उसको आप इंटरनेट की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। सो कुछ बेसिक टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी होता है रिलेटेड टू इंटरनेट, सच दैट हमें जो सर्च करना चाह रहे हैं वो फ्रूटफुल हो सके और हमारा काम है वो आसान हो जाए। ओके। तो सबसे पहले बात अगर मैं करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज ए सिंपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि अगर बहुत सारे आपके पास नेटवर्क हैं और उनको आप कंबाइन कर देते हैं सच दैट आपका जो है ग्लोबली हम कहीं भी किसी भी इंटरनेट की हेल्प से कहीं से भी कोई भी सर्वर या आपका नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकें, दैट इज़ योर इंटरनेट। एंड सिंपल टर्म्स में हम इसको डब्लू भी बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप वेबसाइट लिखते हैं तो हमेशा डब्लू डॉट करके लिखते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं google.com करके एंटर करते हैं तो वो डब्लू अपने आप उसके साथ मर्ज हो जाता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए इंटरनेट। ओके। अब बात अगर मैं करूं किसी भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर या टूल होता है जो रिक्वायर्ड होता है, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज़ योर इंटरनेट ब्राउज़र। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, किसी भी इंटरनेट मैं कहूँ कि किसी वेब पेज को सर्फ करने के लिए जो नेसेसरी टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका ब्राउज़र होता है। सॉफ्टवेयर या टूल जो है वो सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि समटाइम्स मैं उसको ब्राउज़र बोल देता हूँ, समटाइम्स मैं उसको आपका टूल बोल देता हूँ। ओके। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल यू टू व्यू अ वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने लोकल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर ब्राउज़र की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। सो बहुत सारे ब्राउज़र्स आपके पास होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र आप यूज़ करते होंगे आपके अगर स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ब्राउज़र्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ अगर आपको वीडियोज़ ये पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है। सो जो साइट या एरिया वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज असेस्ड इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस इज कॉल्ड वेबसाइट। यानी कि डब्लू जो वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग बोलते हैं, उस पर अगर किसी भी कंटेंट ने पर्सनल एरिया पे अपना स्टोरेशन कर रखा है, यानी कि वेब पेजेज को स्टोर किया हुआ है, तो दैट इज़ योर वेबसाइट। और वेबसाइट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेज, यानी मैं कहूँ कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। बहुत सारे वेब पेजेज मिलके आपका एक वेबसाइट बनाते हैं जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलर सर्वर पे ऑनलाइन अपलोड करके रखते हैं सच दैट ग्लोबली कोई भी उसको एक्सेस कर सके। ओके। नाउ अगर मैं वेब पेज की बात करूं तो वेब पेज इज लाइक अ पेज इन योर बुक। जैसे आपकी कंप्लीट बुक है दैट इज़ ए वेबसाइट, और उसका जो पर्सनल एक एक आपका पेजेज होते हैं वो आपके वेब पेज होते हैं। तो इसको ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि वेबसाइट इज़ योर नोटबुक, योर बुक एंड द पर्टिकुलर पेज इज़ योर वेब पेज। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेज हो सकते हैं रिलेटेड टू योर डिफरेंट टॉपिक्स, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर होम पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पेज ओपन होगा, दैट इज़ योर इंडेक्स पेज और होम पेज। समटाइम्स मैं उसको इंडेक्स पेज भी बोलता हूँ। यानी कि जब भी आप किसी भी यूआरएल टाइप करके, वेबसाइट टाइप करके आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो उसका जो पहला पेज ओपन होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। ओके। और उस होम पेज को हम अगर हमारे लोकल सिस्टम पे है, फर्दर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा भी कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे हर बार आपके ब्राउज़र में कौन सा पेज ओपन हो उसको आप सेट कर सकते हैं। ओके। नाउ अगर बात करूं मैं जो होम पेज होता है उसको इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। जो आपका लेआउट होता है किसी भी वेब पेज का वो कुछ ऐसा होता है। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिखते हो google.com और ये पेज आपका ओपन हो जाता है, दिस इज़ योर होम पेज ऑफ द गूगल। ओके।
तो इट इज़ ए सर्च इंजन सच दैट यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टैब यहाँ पे जो है हमारी, उनकी हेल्प से हम लोग कुछ भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके ब्राउज़र पे, आप देखेंगे कि आपका सबसे ऊपर जो होता है वो आपका टाइटल बार होता है, जिस पे आप जो वेबसाइट ओपन करते हो उसका टाइटल आ जाता है, गूगल आप यूज़ कर रहे हैं। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है उसका इंटरफेस है। ओके, ये आपका मेन्यू बार होता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के पर्पज़ के लिए, कि कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ये आपके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज जो आपका ओपन हो रखा है उसमें कुछ आपको जैसे उस पेज को दोबारा से लोड करना है या कैंसिल करना है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे। जैसे यहाँ पे अगर ये आपका है रिफ्रेश का, कि इसी पेज को अगर लोड नहीं हो रहा है, आप अच्छे से आपका शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिफ्रेश कर लो। ये आपका होम के लिए होता है, इस पर क्लिक करोगे आप वेबसाइट के किसी भी पेज पे हैं तो डायरेक्ट होम पेज भी आ जाएंगे। ये आपका कैंसिल करने के लिए होता है, सर्च करना है, आपने कोई पेज को सेव करके रखा है एज अ फेवरेट, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट है कि प्रिंट करना है आपको। ओके, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपके अवेलेबल होते हैं। जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ इम्पोर्टेंट वन, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर एड्रेस बार। एड्रेस बार जो होता है आपका, यूआरएल भी कहता हूँ मैं इसको। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नाम होता है जो आप यहाँ पे लिखते हैं सच दैट आप उसको एक्सेस कर सकें। आपने लिखा www.google.com नहीं लिखा, आपने लिखा CA, ये आपका डोमेन का नाम होता है। .com कमर्शियल वेबसाइट होती है, और .ca अगर है दैट मीन्स ये आपकी कन्नाडा की वेबसाइट है। गूगल का जो कन्नाडा जो कंट्री है उसका आपका गूगल का पेज है ये। ओके, अगर हम .in लिखते हैं दैट इज़ इंडिया। ओके, यहाँ से हम डिफाइन करते हैं जो भी वेबसाइट का नाम यहाँ लिखते हैं आप, वो आप एड्रेस बार के अंदर लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो वेबसाइट ओपन हो जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेबसाइट का नाम जो होता है दैट इज़ एड्रेस बार में हमें वो लिखना होता है, और जो नाम आप लिखते हैं उसको हम URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ वेब एड्रेस, तो आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट का अगर आप नाम लिखते हो तो उसमें देखिए ये ऑप्शंस होते हैं, http www.google.com। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज़ HTTP, और आजकल इसकी जगह HTTPS भी आता है। आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट को जो सिक्योर वर्जन यूज करते हैं वो HTTPS यूज करते हैं। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल विच इज़ यूज एज ए एक्सेस द इंटरनेट। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। किसी भी वेबसाइट को अगर एज ए www हम उसको यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। सो जो आपके HTTP है वो आपका शो करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द फुल फॉर्म एब्रीवेशन ऑफ www। गूगल आपके सर्वर का नाम है जिस पे आपका काम जो एक्सेस आप कर रहे हो वेबसाइट का, जो डोमेन का जो नाम है, ये आपका डोमेन का टाइप है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कन्नाडा की है, .in होता है तो हम कहते हैं इंडिया की है, .com होता है दैट मीन्स कमर्शियल है, .edu होता है यानी कि एजुकेशनल वेबसाइट है। तो ये आपका डोमेन टाइप आपका होता है, ये आपका डोमेन का नाम होता है, और आप www यूज करते हो उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करवाने के लिए कि वो एक्सेसिबल है इंटरनेट पे, और HTTP आपका प्रोटोकॉल होता है। ओके, रिलेटेड टू योर इंटरनेट। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो मैं अभी आपको इससे डिस्कस कर रहा था कि जो आप वेब एड्रेस का टाइप लिखते हैं लास्ट, सबसे लास्ट में डॉट करके, वो कॉम हो सकता है, कमर्शियल, EDU हो सकता है, एजुकेशनल। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov लिखा होता है लास्ट में। नेटवर्क से रिलेटेड वेबसाइट है तो .net होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है तो .org लिखा होता है। ऐसे ही अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की होती है तो कंट्री कोड यूज़ करते हैं, .ca कनाडा के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, .fr फ्रांस के लिए, .us अमेरिका के लिए, .in इंडिया के लिए, और .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप जब भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। ओके, नाउ कैसे सर्च किया जाए, तो दो तरीके हैं। एक तो आपके पास एड्रेस हो उस वेबसाइट का, जैसे www.cbc.ca या google.ca,
तो आप डायरेक्ट उसको वेब एड्रेस बार में लिख सकते हैं उस वेबसाइट का नाम और एंटर प्रेस करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दूसरा आपके पास है, अगर आपको एग्जैक्ट नाम नहीं पता है तो आप सर्च इंजन की हेल्प ले सकते हैं। गूगल पे जाके, याहू पे जाके या रेडिट पे जाके आप अपने गूगल में टाइप करें रिलेटेड जो आपको उसको टर्म्स आपको पता है उससे रिलेटेड वो कीवर्ड्स आप लिखें और सर्च पे क्लिक करें सच दैट उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्च आएँ। उसमें आप देख सकते हो कौन सी वेबसाइट आप देखना चाह रहे थे, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। तो किसी भी वेबसाइट पे सर्च करने के लिए आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास क्या हो, एड्रेस हो उस वेबसाइट का, दूसरा आप उसको किसी भी सर्च इंजन पे उसको सर्च करके भी यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है तो आपको क्या करना होगा, एड्रेस बार में आपको लिखना होगा उस वेबसाइट का नाम www.cbc.com, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। ओके, अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ओके, तो आपका क्या होता है, आप उसको डिलीट कर सकते हो अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है कि आपका पेज ओपन नहीं हो रहा है, 404 एरर आ रही है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, एंटर प्रेस करना होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट का नाम लिखा और फिर उसके बाद में एंटर प्रेस कर दिया तो आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके, अब अगर बात करूं मैं डिफरेंट सर्च इंजन्स की, तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर सर्वर पे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर सर्च इंजन इज गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे आप अपने रिलेटेड टर्म्स को कीवर्ड्स की हेल्प से अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक सर्च करना है, सिंपल आप सीबीएसई लिखेंगे तो सीबीएसई की वेबसाइट आ जाएगी। गूगल पे जाएंगे और गूगल में एड्रेस बार में लिखें या फिर आप डायरेक्ट google.com लिखें, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आप सर्च का जो ऑप्शन होता है उस सर्च में आप सिंपल लिखें सीबीएसई, तो सीबीएसई से रिलेटेड सब फर्स्ट जो रिजल्ट होगा वो आपका सीबीएसई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास में। ओके, तो इस तरीके से आप उसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये आपका जो है सिंपल इंटरफेस होता है गूगल का। ओके, यहाँ पे आप सर्च करते हैं, वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको इमेजेस चाहिए जो आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, ओके, और आपने सर्च किया, तो जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, क्योंकि अभी आपने क्या सर्च टॉपिक पे क्लिक, आपका टैब क्या यूज हो रहा है, वेब। लेकिन अगर आपको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड इमेजेज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च में तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन और इमेज पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर उससे रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड मैप चाहिए तो मैप पे, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प से आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अपने जो सर्च है आपका उसको फिल्टर कर सकते हो सच दैट आपका जो सर्च है वो फ्रूटफुल हो आपके लिए। तो ये तो आपकी कॉमन टर्म्स हुई। स्टिल अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक रिक्वायर्ड है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए सच दैट नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँ। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू। आज का जो सेशन है उसको पढ़ें और आगे के सेशन के लिए वेट करें।